ओम दोस्तों, और आज आपका फिर से एक बार स्वागत है जाज़िन टैरो स्पेस पर। आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आई हूँ। पिक अ कार्ड। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। आप देखिए कि आपको कौन सी पाइल अपनी तरफ बुला रही है, कौन सी पाइल आपको खींच रही है, कौन सी पाइल आपको आकर्षित कर रही है। एक पाइल है जो आपसे कह रही है कि मेरे पास आपके सारे जवाब हैं। देखिए वो कौन सी पाइल है जो आपको जवाब देना चाहती है। वही पाइल आपके लिए सही पाइल है। उस पाइल को चुन करके आप उस पाइल की रीडिंग देख लीजिए। नीचे टाइम स्टैम्प्स मैंने दिए हुए हैं। कुछ वक्त के लिए मैं आपको आपके तीनों पाइल्स के साथ छोड़ देती हूँ। आप आराम से अपना टाइम ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। जब आप पूरी तरीके से सुनिश्चित कर लें कि यही पाइल है जो आपको अपने प्रति आकर्षित कर रही है, जब आप पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाएं कि यही वो पाइल है जो आपको अपनी तरफ बुला रही है, तब आप अपनी नीचे टाइम स्टैम्प्स को देख करके रीडिंग देखिए। वेलकम पाइल नंबर 1, ये है आपकी पाइल। आइए देखते हैं कि कार्ड्स आपके बारे में क्या बता रहे हैं। आपका सबसे पहले कार्ड जो आया है वो है बैजर स्पिरिट, बी फियरलेस एंड बोल्ड। दोस्तों, ये कार्ड आपके रिलेशनशिप का एक ओवरव्यू बताता है। ये कार्ड बताता है कि आपका रिलेशनशिप बेसिकली क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप से। बैजर स्पिरिट जब आता है दोस्तों, तो बहुत मैं लकी कहूँगी आपकी पाइल को, क्योंकि बैजर स्पिरिट क्या कहता है कि आप करेजियस होइए, आप बोल्ड होइए और फियरलेस होइए, क्योंकि आप जो भी चाहें वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स के जगत में। और अपने स्वप्न को, जो आपके मन में ड्रीम है, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि आपकी टेम्पररी इस वक्त की जो कंडीशंस हैं आपकी लाइफ के आसपास, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त, अगर आपके अनुकूल नहीं भी चल रहा है, तो भी जब वक्त आएगा, डिवाइन टाइमिंग आएगा, डिवाइन सर्कमस्टांसेस आएंगे, उस टाइम पर सब कुछ अपने आप वर्कआउट कर जाएगा। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो डिज़ायर्स पूरी हो जाएंगी। तो अगर आपका बैजर स्पिरिट आया है एज द ओवरऑल कार्ड ऑफ योर रिलेशनशिप, तो आप बहुत लकी हैं पाइल नंबर 1। एक बात और है बैजर स्पिरिट के साथ में, यदि आप अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, आपके मन में कोई व्यक्ति हैं लेकिन आप उनके साथ रिश्ते में नहीं हैं, तो जब बैजर स्पिरिट आ जाता है तो वो न्यू रिलेशनशिप्स का भी वक्त होता है। तो इस वक्त आप जो आपके मन में हैं उनसे एक न्यू रिलेशनशिप शुरू करने की भी उम्मीद बांध सकते हैं। आइए आगे देखें आपके आगे के कार्ड्स क्या बता रहे हैं। समाधि, ये कार्ड है आपका कि ये रिलेशनशिप जो है आपके जीवन में क्या कार्मिक रीजन है, किस रीजन से, क्या कारण है कि ये रिश्ता आपके जीवन में आया है। जो आपके मन में व्यक्ति हैं वो आपके जीवन में क्यों आए हैं। तो कार्ड आपका आया है समाधि। अब आप सोचेंगे कि समाधि का और इस चीज़ का आपस में लेना देना क्या है, लेकिन दोस्तों ये कार्ड हमको बताता है कि ये रिश्ता जो आपके जीवन में आया है वो आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करने के लिए आया है, आपका आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठाने के लिए आया है। और वो कैसे आया है, आध्यात्मिक स्तर कब उठता है, ऊपर बढ़ता है, जब आपके सारे अलग अलग अंदर के लेवल्स, अंदरूनी और बाहर के सब लेवल्स आपस में एक साथ कोलैबोरेट करें, आपस में आकर के घुल मिल करके एक दूसरे के साथ अच्छा तादाद में बिठाएं।
कौन से फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल। तो जो भी चीज़ अभी तक पूरी नहीं हुई थी, मन में डिज़ायर रह गई थी, अगर फिजिकल डिज़ायर, मेंटल डिज़ायर, इमोशनल डिज़ायर, कोई भी चीज़ रह गई थी आपके मन में, वो चीज़ आपके स्पिरिचुअल स्तर को बढ़ने नहीं देगी। लेकिन ये जब आपका रिलेशनशिप जो आया है, बैडजर स्पिरिट बताता है कि एक बहुत पॉजिटिव आउटकम को प्रॉमिस करता है ये कार्ड, तो वो पॉजिटिव आउटकम आपको फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पर सेटिस्फाई करेगा। जब वो चीज़ें सेटिस्फाई होंगी तभी आपका स्पिरिचुअल लेवल भी ऊपर बढ़ेगा। तो ये कार्ड, ये रिश्ता आपके जीवन में आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाने के लिए आया है। अगला हम नेक्स्ट कार्ड देखेंगे कि आपका कार्मिक लेसन क्या है, व्हाट इज द स्पिरिचुअल लेसन। ये रिश्ता आपको क्या सिखाने आया है। दोस्तों, कार्ड आया है कंट्रोल। देखिए, बहुत कार्ड्स की भी एक बहुत ही खूबसूरती होती है कि वो आपस में किस तरीके से कहानी बनाते हैं, आपस में किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देखिए, कंट्रोल कार्ड आया है, तो मतलब ये कार्ड आपको क्या कह रहा है कि अभी तक यदि ये रिलेशनशिप आपके मुताबिक नहीं चल रहा था या इसमें वो बात नहीं हुई है, वो वहाँ उस लेवल तक ये बात नहीं गई है जहाँ तक आप चाहते थे, तो अभी वक्त है कि आप सरेंडर करिए, क्योंकि स्पिरिचुअली आपको ये रिलेशनशिप उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से ईश्वर उसको चलाएंगे। तीनों कार्ड्स डिवाइन इंटरवेंशन की बात करते हैं, ये भी डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, ये भी स्पिरिचुअल एनहांसमेंट की बात करता है, और ये भी आपसे कहता है कि कंट्रोल करना छोड़ दीजिए और ट्रस्ट कीजिए। ये रिलेशनशिप जैसे चल रहा है, आपके मन में जो व्यक्ति हैं उनके साथ जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, ट्रस्ट करिए, कंट्रोल को छोड़ दीजिए, सरेंडर करिए, डिवाइन विल के ऊपर छोड़ दीजिए, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ दीजिए। चीज़ें जैसे ही वक्त आएगा अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। नेक्स्ट हम कार्ड्स निकालते हैं दोस्तों कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। 7 ऑफ मटीरियल्स, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो सोचते हैं कि आप में पेशेंस है। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका 6 ऑफ मटीरियल्स। वो ये सोचते हैं कि आप काइंड हार्टेड हैं, आपके दिल में दया भाव है, आप नर्म दिल के हैं, आप किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हाथ हटाएंगे, कभी भी आप लोगों की मदद करते हो। आप में पेशेंस भी है, और उनको ऐसा भी लगता है, वो ये सोचते हैं कि जितनी आप लोगों की मदद करते हो उतनी आपको मदद नहीं मिल पाती। आपको कहीं ना कहीं जिनकी आप मदद करते हो वो लोग शायद आपको अकेला छोड़ देते हैं। जब आपकी मदद की बारी आती है तो आपको वो मदद नहीं मिल पाती है जो आप चाहते हैं उनसे। आपके मन में जो है कि मेरे लोग मेरा साथ निभाएं, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती। आइए अब देखते हैं कि वो आपके बारे में महसूस क्या करते हैं। तो आपका पहला कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। उनके मन में अभी इस वक्त कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त आपके बारे में क्या महसूस करते हैं उसको लेकर के अभी वो बहुत क्लियर नहीं है। उनके मन में कंफ्यूजन तो है, कभी कुछ तो कभी कुछ, अलग अलग विचार, अलग अलग फीलिंग्स चल रही हैं अभी उनके मन में। और कार्ड्स अभी तक जो आए हैं उससे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ आपसे कन्फेस किया हो। देखिए, दूसरा कार्ड टावर कार्ड आया है। तो जो वो आपके बारे में, आपके साथ अभी उनको जैसे कि मिल करके अभी ही हाल ही में ऐसे लगने लगा है जैसे कि वो हिल गए हैं। आपसे मिल करके अब वो हिल गए हैं, जैसे कि एकदम से उनको लगा कि वो हैंडल नहीं कर पाए, वो उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको हैंडल नहीं कर पाए। पहले वो ज़्यादा कंफ्यूज थे,
कुछ हाल ही में ऐसा हुआ है जिससे वो बहुत ज़्यादा हिल गए हैं। हो सकता है सडनली इन्वॉल्व हो गए हों, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स को कैसे समझें वो। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके प्रति वो बहुत खिंचाव रहेगा उनको, और स्पेशली अब ये जो चीज़ हुई है उसके बाद में उनको बहुत खिंचाव रहने वाला है आपके प्रति। उनको लगेगा कि बस मैं इन्हीं के साथ में वक्त बिताऊं, मैं इन्हीं के साथ में रहूं। उनको काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं अपने इमोशंस में आपको लेकर के। अभी आइए देखें वो आपके साथ चाहते क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। तो पहला कार्ड तो आया है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स वो चाहते हैं कि आपके मन में अगर कोई उदासी है, वो उदासी वो दूर करना चाहते हैं। वो आपको खुश देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो आपको सुख दे सकें, खुशी दे सकें। पहली बात तो वो ये चाहते हैं। दूसरी चीज़ वो ये भी चाह सकते हैं कि कैसे भी करके आप भी उनके मन में जो दुख है उसको बांटें, या उनके मन में जो पीड़ा है उसको समझें, उनका जो दुख है एक तरीके से हर लें। ओ, इतना सुंदर कार्ड आया है, देखिए एम्प्रेस कार्ड। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं, देखिए वो आपको शायद ये बात कभी बोल भी चुके हों कि आप उनको उनके माता की याद दिलाती हैं, उनके मदर के जैसी दिखती हैं। पर एम्प्रेस कार्ड आना एक बहुत अच्छा एम्प्रेस कार्ड आना एक बहुत ही अच्छा इसको मैं सिंबल मानूंगी, क्योंकि बैजर स्पिरिट ने हमको एक वादा दिया था कि ये रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा। और एम्प्रेस हमको बताता है कि ये जो है आपके साथ सीरियस हैं। वो चाहते हैं आपको अपनी पत्नी और अपने बच्चों की माता के रूप में देखते हैं। वो बहुत सीरियस हैं आपको लेकर के। ही सीज यू एज द वुमन इन हिज लाइफ। अपने जीवन की सबसे इम्पॉर्टेंट महिला के रूप में वो आपको देखते हैं। उनको लगता है आप उनको पोषण करती हैं, उनको नरिश करती हैं, उनको हर तरीके का सुख प्रदान करती हैं। हर तरीके का सुख जो उनको चाहिए है एक स्त्री से, उनको लगता है वो आप उनको देती हैं। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड और उसके बाद ये कार्ड। वो चाहते क्या हैं? वो आपसे शादी करना चाहते हैं। आप उनको घर की तरह लगती हैं। उनको लगता है कि यही जो है, यही मेरा घर है, यही मेरी वाइफ है, यही मेरे लिए सब कुछ है। शी इज़ द वुमन इन माई लाइफ। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं कि वो आपके साथ क्या चाहते हैं। इमोशंस उनके हिल चुके हैं, वो अंदर से हिल चुके हैं आपको मिल करके। कुछ तो ऐसा पास में हुआ है रिसेंटली, अभी हाल ही में, जिसने उनको अंदर से हिला दिया है, उनके इमोशंस को हिला दिया है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हम कार्ड देखेंगे कि वो आपसे कहते क्या हैं और क्या नहीं कहते हैं। तो कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉइसेस। दोस्तों, जब वो आपसे बात करते होंगे तो आपको शायद ऐसा लगता होगा कि ये तो कोई तरीका नहीं है इमोशनल तरीके से बात करने का। ये तो बिल्कुल मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते होंगे, जो है वैसे ही। कोई उसमें फ्रिल्स नहीं, कोई उसमें बड़ी मीठी चिकनी चोपड़ी बात नहीं, जो है वैसे ही बोल देंगे, बिल्कुल क्लियर बात करेंगे। हो सकता है वो बहुत जल्दी जल्दी भी बोलते हों, ठीक है। फिर हम देखते हैं वो क्या नहीं बोलते। तो पेज ऑफ वॉइसेस, हो सकता है उनके अंदर कुछ ऐसी इमेच्योर चीज़ें हों जो वो आपको अभी नहीं बता रहे हैं, कोई ऐसी बात जो आपसे अभी वो नहीं बता रहे हैं। एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पर कि वो ये सोच रहे हों कि आपके बारे में ना उनको क्यूरियोसिटी है, आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन वो पूछ नहीं रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे वो जानना चाहते हों, पर सोचते हों अगर मैंने पूछा तो शायद मेरे इमोशंस रिवील हो जाएंगे, इसलिए शायद वो बताना ना चाहते हों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों कि वो क्या है जो वो चाहते हैं कि आप जानें। व्हाट डू दे वांट
यू टू नो। फिर से एम्प्रेस कार्ड आया है दोस्तों। देखिए यहाँ एम्प्रेस कार्ड और फिर ये फिर से एम्प्रेस कार्ड। वो चाहते हैं कि आप ये जानें कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। He wants you to know। देखिए कितना सुंदर कार्ड है। वो चाहते हैं कि आपको बताना कि वो आपको अपने जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट लेडी, सबसे इम्पॉर्टेंट स्त्री के रूप में देखते हैं। आप उनके जीवन के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये देखने वाले ज़्यादा करके जो हैं पुरुष होंगे, स्त्री होंगी, क्योंकि बार बार एम्प्रेस कार्ड आ रहा है। मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही है कि ये पाइल में ज़्यादा करके देखने वाले जो हैं स्त्रियां होंगी, लेडीज़ होंगी। तो वो आपको बताना चाहते हैं ये चीज़ कि वो आपको अपने बच्चों की माता के रूप में देखते हैं। आइए अब देखें कि फ्यूचर एक्शन उनका क्या रहेगा। 2 ऑफ कप्स, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है दोस्तों। प्यार, कहीं आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ अब हम लोग घुल मिल गए, एक दूसरे से बंध गए। कुछ वो ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे कि वो आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएं और आपसे अगर इजहार डायरेक्टली नहीं तो एक्चुअली इन कार्ड्स के साथ में तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है जिस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि वो आगे बढ़ कर के कुछ ऐसा बोल सकते हैं। अगर बोलेंगे नहीं तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि बिना बोले कुछ वो दिखाने की कोशिश करें, बिना बोले वो आपको बताने की, जताने की कोशिश करें कि आप उनके मन में घुल चुकी हैं। अगला कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन वो सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा धीमी गति से बढ़ेंगे। अभी सोच समझ के, आहिस्ता आहिस्ता। आखिरी कार्ड आपका आया है 9 ऑफ इंस्पिरेशन। तो मन में तो है उनके कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले नेक्स्ट एक्शन उनका होने वाला है, कहीं वो आपको जताने की कोशिश करेंगे बिना बोले कि देखो हम में कुछ कनेक्शन है, हमारे बीच में कुछ है, कुछ अनुभव है, कुछ हमारे अंदर एक इमोशन है, इमोशनल कनेक्ट है। वो इसको बिना बोले आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। हो सकता है वो कनेक्शन उनको इतना हिला दे कि उनको खुद को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़े, लेकिन उनके मन में ये चीज़ है कि इस चीज़ को आगे लेकर जाएं, लेकिन वो कॉशियसली चलेंगे, सोचेंगे और बोलेंगे धड़ल्ले से, लेकिन काम करेंगे थोड़ा कॉशन के साथ में, थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे, कर्म करेंगे अपना। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करी तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए कि आप लोगों के साथ रेजोनेट करी। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, ये आपकी पाइल है। यदि आपने ये पाइल सिलेक्ट करी है, आपको लगा कि ये कार्ड आपको बुला रहा है अपने प्रति, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखें, सबसे पहला आपका जो कार्ड आया है, ये कार्ड आपको बताता है कि बेसिकली आपका जो रिलेशनशिप है उसका मेन एसेंस क्या है। कार्ड आया है स्क्विरल स्पिरिट, बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, और जिस तरीके से एक स्क्विरल अपने एकॉर्न्स को इकट्ठा करती है उस तरीके से, और उसको मालूम होता है कि वो जो एकॉर्न्स हैं वो ग्रोथ की पोटेंशियल रखते हैं, उस तरीके से आप भी ये विश्वास रखिए कि आपने अभी तक जो किया, जो सीखा, जो इस रिश्ते में जो कुछ हुआ है, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आगे ग्रोथ की पोटेंशियल है। तो ये है स्क्विरल स्पिरिट, बिलीव इन योरसेल्फ। आइए आगे के आपके कार्ड्स देखते हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड आया है सहस्रार, कार्मिक रीजन।
वो कार्मिक रीज़न क्या है जिसकी वजह से आपके व्यक्ति आपके जीवन में आए हैं। तो सहस्रार, दोस्तों सहस्रार जो होता है सबसे ऊपर वाला चक्र होता है, और जब वो खुलता है तो हमारे अंदर से डिवाइन ऊर्जा बहनी शुरू हो जाती है। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि आप अपने अंदर डिवाइन ऊर्जा को बहने दीजिए और डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। आपके अंदर जो इंट्यूशन है उसको ट्रस्ट कीजिए। सहस्रार चक्र कहता है कि आपके सारे जवाब आपके मन में हैं। आप अपने मन को शांत कीजिए, आपको डिवाइन जो है सारे के सारे, आपको ईश्वर सारे जवाब देगा। आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। अगला कार्ड हम निकाले हैं, ये है कार्ड साइलेंस। ये कार्ड आपको बताता है कि ये स्पिरिचुअल लेसन क्या है, किस स्पिरिचुअल लेसन की वजह से ये रिश्ता आपके जीवन में आया है। देखिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत लगता है जब अलग अलग डेक से हम कार्ड निकालते हैं और किस तरीके से सब आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए, ये कार्ड आपको कह रहा है बिलीव इन योरसेल्फ। ये कार्ड आपको कह रहा है कि अपने सहस्रार को खोलिए और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। और ये कार्ड आपको बता रहा है कि ये रिश्ता इसलिए आपके जीवन में आया है कि आप अपने मन को शांत कर सकें, और जब आप अपने मन को शांत करेंगे तो आपकी इंट्यूशन ऑटोमेटिकली, आपके सिक्स्थ सेंस जो है आपके अंदर से आपको इनफैक्ट जवाब मालूम है। आप ये रीडिंग देख तो रहे हैं, लेकिन आपके मन में आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि सच क्या है। ये रीडिंग सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन होगी। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि किस तरीके से आपने अपने सिक्स्थ सेंस से कनेक्ट करना है, और स्पिरिचुअल लेसन सिखाने आया है आपको ये रिश्ता कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर हमेशा भरोसा रखिए। आइए देखें कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो अच्छा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉइसेस। वो ये सोचते हैं कि आप जो हैं बहुत क्रिएटिव हैं, आपके माइंड में अच्छे अच्छे बड़े बढ़िया थॉट्स आते रहते हैं। एक चीज़ और वो ये सोच सकते हैं, हो सकता है आपका कम्युनिकेशन, बोलने का ढंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उनको बड़ा अच्छा लगता है जिस तरीके से आप बात करती हैं। आप उनको बहुत इंटेलिजेंट लगती होंगी, उनको लगता होगा आपने बहुत जीवन में अपने को डेवलप किया है रीड करके, पढ़ करके। अगला कार्ड आया है दोस्तों अवेकनिंग। उनको वो ये सोचते हैं कि आप फॉरगिविंग हैं, आप दिल की बहुत ओपन हैं, रिसेप्टिव हैं, खुले हुए दिल की हैं, बंद नहीं हैं आप। तो वो ऐसे सोचती हैं या सोचते हैं कि आप जो हैं आराम से किसी को माफ़ कर देते हैं, और आप किसी को भी जीवन में आने के लिए भी इजाज़त दे देते हैं आराम से, और खुले दिल के हैं। किसी को माफ़ करना तो आराम से कर देते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका पेज ऑफ इंस्पिरेशन। अट्रैक्शन भी है, मुझे नज़र आ रहा है। वो ये सोचते हैं कि आप जो हैं काफ़ी क्रिएटिव हैं। देखिए यहाँ पर भी वो चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर भी कि क्रिएटिव वो आपको बहुत समझते हैं या समझती हैं, और उनको ऐसा लगता है आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत पैशनेट हैं चीज़ों को लेकर के, और काफ़ी तेज़ी में रहते हैं आप, ऐसा उनको लगता है। चीज़ें जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी चीज़ें डेवलप करना। अब देखते हैं दोस्तों उनकी फीलिंग्स आपके बारे में। तो पहला कार्ड जो आया है वो है डेथ रिबर्थ। हो सकता है कि उनके आसपास की जो सिचुएशन हो वो कुछ इस प्रकार की हो कि कुछ इस तरीके की चीज़ उनके लाइफ में हो कि उससे एकदम अलग हट के उनको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ही अलग हैं उनके। अभी तक उन्होंने जिस तरीके के माहौल में, जिस तरीके के उनके आसपास का जो दुनिया है उसमें जो कुछ रहा है, उनको ऐसा लगता है आप उससे बिल्कुल हट के हैं। और कहीं हो सकता है उनको लगता हो कि
आप एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह उनको लग सकते हैं। अगला कार्ड दोस्तों आपके लिए आया है द हायरोफेंट। स्ट्रक्चर, वो क्या महसूस करते हैं? मन में उनके स्ट्रक्चर्ड फीलिंग्स हैं। हो सकता है वो सोचते हों कि आप उनको जीवन में ऊपर उठा पाएं। इस तरीके के उनके मन में फीलिंग्स हैं आपके प्रति। नेक्स्ट आया है 7 ऑफ कप्स। तो कंफ्यूज्ड हैं बहुत, वो क्लियर नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर के बिल्कुल भी। क्या उनको लग रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो किस चीज़ पर विश्वास करें, किस पर ना करें। कंफ्यूजन है उनके मन में फीलिंग्स को लेकर के बहुत ज़्यादा। आइए देखते हैं कि वो चाहते क्या हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड आया है दोस्तों। ज़रा ये बहुत सावधान करने वाला कार्ड है। और भी कार्ड्स निकाल लें। ये तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। नहीं, ये बहुत चिंताजनक कार्ड्स आए हैं। प्लीज़ पाइल नंबर 2, आप बहुत सावधान रहिए इस व्यक्ति से। देखिए, कहीं ना कहीं आपको मन में ये बात मालूम है कि आपको इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। वो आप ये बात जानते हैं कि आपको उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको देखिए, यही चीज़ सिखाने के लिए आया है ये रिश्ता कि अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। क्या आपका मन आपको शुरू से बोल रहा है कि आपको इस इंसान में कुछ टेंशन वाली चीज़ है? कोई आपको शुरू से आपके मन में ये बात है कि नहीं, मुझे इस इंसान से सावधान रहने की ज़रूरत है, ये इंसान ट्रस्ट करने लायक नहीं है दोस्तों। देखिए बहुत डराने वाले कार्ड्स आए हैं। उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं? वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके से आपकी थॉट्स को अपनी बातों से वो कंट्रोल में कर लें। किसी भी तरीके से वो आपको जो है अपनी बातों से ऐसा जकड़ लें, ठीक है, कि आप हिल न सकें, आप सत्य को देख न सकें, आप कुछ न कर सकें। और फिर वो आपसे कुछ लेना चाहते हैं, कुछ लेने के लिए ही आए हैं। उनके मन में बिल्कुल सफाई नहीं है। वो कुछ लेने आए हैं, कुछ छीनने आए हैं। छीन करके वो ले जाना चाहते हैं। और क्या छीनना चाहते हैं वो आपको इंट्यूटिवली वो भी मालूम होगा कि क्या छीनना चाहते हैं। प्लीज़ पाइल नंबर 2, इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहिए। आइए देखते हैं वो आपसे क्या बोलते हैं। द वर्ल्ड, कॉस्मोस। बोलते तो वो ये हैं कि आप उनके लिए पूरी दुनिया हैं, आप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप एक तरीके से उनकी दुनिया का आधार हैं, आप उनके लिए सब कुछ हैं। इस तरीके की बातें करते हैं मीठी मीठी, लेकिन उनके पीछे, उन बातों के पीछे उनकी इंटेंशन बिल्कुल सही नहीं है। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको मालूम है इस तरीके की बातों पर आप विश्वास शायद नहीं कर रहे हैं। आपको इंट्यूटिवली अपने अंदर से एक आवाज़ आ रही है। आप जानते हैं कि आपका मन आपको गवाही दे रहा है कि इस चीज़ पर विश्वास करना ठीक नहीं है। वो आपसे क्या नहीं बोलते हैं। देखिए, म्यूज़ ऑफ वॉइसेस। किंग ऑफ स्वॉर्ड बताता है सत्य का कार्ड है। वो आपसे सत्य ही नहीं बोलते हैं दोस्तों। बहुत सावधान रहिए। पाइल नंबर 2, इस रिश्ते में प्लीज़ आप, चिंताजनक कार्ड्स आ रहे हैं, वो आपसे सत्य नहीं बोल रहे हैं। और देखें कि वो क्या आपको बताना चाहते हैं। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं आपसे कि वो अपना फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, वो अपना डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हैं। और ये फ्यूचर जो है, इस फ्यूचर में क्या है, कितनी नेगेटिविटी है और आपके लिए उन्होंने क्या सोच रखा है, थोड़ा सावधानी से, क्योंकि कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं।
देखिए, जो एक्शंस के और जो फीलिंग्स के कार्ड आए हैं वो बहुत डिफरेंट आए हैं। तो वो जो करना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अब देखें कि उनका फ्यूचर एक्शन क्या रहेगा। तो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, मतलब आपके सामने सत्य निकल करके आएगा। अगला कार्ड आया है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से देखिए बार बार वही कार्ड्स आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपको बहुत धोखावर्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं इस व्यक्ति को अपनी बातों से लपेटूं और जो मुझे चाहिए है वो लेकर के रफा दफा हो जाऊं और खुद संपन्न हो जाऊं। जो जो मुझे चाहिए है वो मैं अपने पास लेकर के निकल लूं, इस व्यक्ति से लेकर के निकल लूं। और साथ ही के साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि बाद में जो भी होगा वो झेलती रहेगी या झेलता रहेगा। ये जो व्यक्ति हैं वो सोच रहे हैं कि मुझे जो चाहिए है वो तो मैं ले लूं, निकल लूं, और अगर बाद में सत्य उसके सामने निकल के आया तो वो उसको खुद झेलते रहे, उससे परेशान हो, वो चीज़ उसको दुखी करे, तो वो उस इंसान की, आपकी खुद की सरदर्दी। दोस्तों, सत्य सामने निकल कर आएगा। कहीं ना कहीं सत्य आपको अंदर मालूम है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपके मन से जो आवाज़ आ रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए। मुझे पाइल नंबर 2 आपकी थोड़ी सी चिंता है। सावधानी से, सतर्कता से अपने शुभ चिंतकों की राय लेकर इमोशंस में बहिए मत। जो दिख रहा है दिखावे में मत बहिए। अपने शुभ चिंतकों की और अपने मन से जो आ रही आवाज़ है उसको सुन करके ही कोई भी डिसीजन लीजिए। हाय, पाइल नंबर 3, आप लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट की है। आपका सबसे पहला कार्ड ओवरव्यू ऑफ योर रिलेशनशिप, उसमें आपने सिलेक्ट किया है लिजर्ड स्पिरिट, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। जिस तरीके से एक लिजर्ड, उसका आपने देखा होगा अगर टेल जो है टूट भी जाती है और टूट के गिर भी जाती है तो वो लिजर्ड अपने उस टेल को रीग्रो कर लेती है। उसी तरीके से लिजर्ड स्पिरिट हमको बताता है कि आप अपनी जो दुनिया है उसको अपने इमेजिनेशन के थ्रू बना सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप अपना इमेजिनेशन यूज़ करके जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में, अपने आने वाले दिनों में वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड है, आपको एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक वाला रिलेशनशिप दिखा रहा है ये। नेक्स्ट आपका कार्ड है कार्मिक रीज़न। क्या है आप लोगों के इस रिलेशनशिप में बेसिक कार्मिक रीज़न क्या है? तो कार्ड आपका आया है सीता कार्ड। देखिए, सीता जी जिस तरीके से डिवोशन की और लॉयल्टी की गॉडेस थी, वो पूरे ज़िंदगी उन्होंने जो डिवोशन दिखाई है, डिवोटेड रही। और ये कार्ड बताता है कि एक ही व्यक्ति पर या एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर आप निरंतर डिवोटेड रहिए, अपनी लॉयल्टीज़ एक ही के प्रति समर्पित रखिए। और जैसे सीता जी ने प्रेम के नाम पर इतना बर्दाश्त किया, उतना उन्होंने सहा, मगर अपनी सेल्फलेस डिवोशन उन्होंने रखी रही और दूसरों को सर्व करते रही। उसी तरीके से ये कार्ड आपको बताता है कि कार्मिक रीज़न क्या है आपके इस रिलेशनशिप का, कि आप दूसरों को सर्व करें, क्योंकि दूसरों को सर्व करने से ही आप डिवाइन को सर्व करते हैं। माने कि आपके जीवन में जो लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हैं उनको सर्व करके ही, उस सर्विस के थ्रू आप ईश्वर को सर्व कर रहे हैं।
तो ये है आपका कार्मिक रीज़न। अब देखें आपका कार्मिक लेसन क्या है। कार्मिक लेसन फॉर दिस रिलेशनशिप इज़ हार्मनी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, जहाँ कार्मिक रीज़न आ रहा था सर्विस टुवर्ड्स अदर्स, वहाँ कार्मिक लेसन आ रहा है हार्मनी। मतलब आप जिनसे प्यार करते हैं उसके साथ कितना डिवोशन करके, कितना आप उनको उनके साथ घुल मिलकर हारमोनियसली, उनके साथ घुल मिलकर हारमोनियसली आप चल सकते हैं। जितना आप वो करेंगे उतना आप इवॉल्व करेंगे, उतना आपका हार्ट चक्र और माइंड चक्र बैलेंस्ड होते चले जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप दिल से निभाए जाते हैं और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन यहाँ से होता है। तो यही चीज़ आपको दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि अपने रिश्तों को ले करके आप सर्विस कीजिए, आप प्रेम से, उसी तरीके से आप इन दोनों चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। जितना आप डिवोशन से इस रिलेशनशिप में अपने को समर्पित करके दूसरे को सर्व करेंगे, उतना ही आपके लिए ये रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं आपका कार्मिक लेसन और कार्मिक रीज़न इस रिलेशनशिप का यही है कि वो आपको सिखाए कि किस तरीके से अपने, जिनको हम अपने आसपास के दुनिया में प्यार करते हैं, उनको किस तरीके से हमने सर्व करना है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की थॉट्स आपके लिए क्या हैं। टावर कार्ड, द डेविल कार्ड एंड 6 ऑफ वॉइसेस। मैं ये देख पा रही हूँ कि उनकी थॉट्स आपके प्रति जो हैं इस वक्त ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि अभी स्टेबिलिटी आई है थॉट्स में। एक शुरुआत में आप लोगों के बीच में एक प्रकार की टेंशन रही हुई हो सकती है। जब आप लोग शुरू में मिले, पास्ट में, पिछले कुछ 2-3-4 महीनों में आप लोगों के बीच में कोई टेंशन रही होगी। उनको ऐसा लगा होगा कि वो आपके बारे में है ना थोड़े से हिले हुए रहते हैं, आपसे रिलेटेड उनकी थॉट्स थोड़ी सी हिली हुई हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनको आपके बारे में कुछ या आपके थ्रू कुछ ऐसा पता चला हो, ऐसा सच जो उनको अभी तक नहीं मालूम था, जिसकी वजह से वो बहुत हिल गए हैं। ऐसी चीज़ पास्ट में हुई है, नज़र आ रही है। और डेविल कार्ड थोड़ा थॉट्स को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो थॉट्स हैं इस वक्त हिली हुई हैं। वो आपके प्रति अट्रैक्टेड तो डेफिनेटली हैं। डेविल कार्ड आया है तो उनको ऐसा लगता होगा जैसे कि आप लिटरली उनको अपने तरफ खींच रहे हैं। तो ये चीज़ तो नज़र आती है, लेकिन साथ ही साथ ये कार्ड्स एक साथ आते हुए और साथ में 6 ऑफ वॉइसेस भी, तो एक मुझे शिफ्ट नज़र आ रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें पता चलना जो उनको हिला दें, बिखरा भी सकती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें पता चलना, वहाँ से शिफ्ट करके एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर उनको आपके प्रति एक आकर्षण डेवलप हुआ है। उनको ऐसा लगा हो सकता है कि ये इंसान के प्रति मैं खींचता चला जा रहा हूँ या खींचती चली जा रही हूँ, और कहीं उस चीज़ में से संभल करके अपने को निकालना या अपने थॉट्स को थोड़ा संभालना, वो शिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है एनर्जी में। तो अभी स्टेबिलिटी नहीं है उनकी थॉट्स में आपके प्रति। आइए देखें उनकी फीलिंग्स क्या हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है। उनको आपके प्रति एक सेलिब्रेटिव फीलिंग है। उनको ऐसे लगता है आपसे मिलकर उनको खुशी होती है। उनको ऐसे लगता है जैसे कि जीवन तृप्त हो गया, सिद्ध हो गया,
उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली, उनको ऐसा लगता है। बहुत अच्छी फीलिंग है ये, बहुत अच्छा महसूस करते हैं आपके बारे में, स्पेशली क्योंकि मुझे थॉट्स और फीलिंग्स में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है। हो सकता है कि वो जो सोच रहे हैं और वो जो महसूस कर रहे हैं उसमें जो डिफरेंस उनको नज़र आ रहा है, वो उनको जो है थोड़ा हिला सा भी रहा हो सकता है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो सोचें क्या, और महसूस जो कर रहे हैं वो एक तरफ जा रहा है, सोच जो रहे हैं वो मतलब दिमाग और दिल के बीच में हो सकता है उनको एक डिफरेंस, एक झगड़ा भी एक तरीके का हो सकता है। 4 ऑफ कप्स जब आया है तो उनको कुछ चीज़ ऐसी भी है जो उनको अच्छी नहीं लगी है। कोई ऐसी चीज़ जो हो सकता है आप लोगों के बीच हुई है जो उनको अच्छी नहीं लगी है, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे इसके अलावा कुछ और चाहिए है। इस तरीके की फीलिंग भी हो सकती है। और लास्ट में फीलिंग के लिए आया है स्टार कार्ड। तो ये कार्ड जब आया है, बहुत क्लियर इंडिकेशन आ रहे हैं कि चीज़ें चेंज कर रही हैं, शिफ्ट कर रही हैं। एनर्जीज़ देखिए बार बार शिफ्ट आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त। थॉट्स उनकी चेंज हो रही हैं, फीलिंग्स उनकी चेंज हो रही हैं कंटिन्यूअसली, और उनको अच्छा भी लग रहा है, ये भी लग रहा है कि शायद इससे ज़्यादा कुछ होता, शायद ये मेरे मन मुताबिक नहीं है, मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व्ड हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि ये जो चीज़ है लॉन्ग टर्म है, वो इतने आसानी से बंद होने वाली या ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये वो जानते हैं, ये आपके लिए जो महसूस कर रहे हैं ये चीज़ इतनी आराम से चली नहीं जाएगी। उसके पीछे कोई हायर पर्पस है, कोई हायर कनेक्शन है, वो चीज़ उनको साफ साफ नज़र आ रही है। देखिए, उनको वो फील हो रहा है कि इसमें कुछ डिवाइन इंटरवेंशन है, वो चीज़ वो महसूस कर पा रहे हैं। आइए देखें कि वो चाहते क्या हैं इस रिलेशनशिप से। लवर्स कार्ड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। तो वो चाहते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स उनको मिलें। देखिए, उनको महसूस भी हो रहा है और वो चाहते भी हैं कि इस रिलेशनशिप को डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलें। वो आपके साथ एक रिलेशनशिप भी चाहते हैं, एक कनेक्शन भी चाहते हैं। उनको महसूस भी हो रहा है, उसको डेवलप भी करना चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि वो आपसे खुल के एक्सप्रेस कर सकें, जो भी उनके मन में हो वो खुल के बता सकें कि मेरे मन में ये है। जो भी हमको सबको शेयर करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, तो वो ये चाहते हैं कि वो आपके साथ अपने मन की बातें शेयर कर सकें। आप दोनों का एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो जो कि डिवाइनली ब्लेस्ड हो। इस तरीके की चीज़ें वो चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में इस वक्त देखिए, फिर से बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज़ आई हैं। वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त, दोनों एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं। एक तरफ वो आपसे रिलेशनशिप भी चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बना रहे। आप दोनों के बीच में एक कह सकते हैं कि आपको हर बात बताना नहीं चाहते। यहाँ वो चाहते हैं आपको हर बात बता दें, यहाँ वो चाह रहे हैं। एक शिफ्ट हो रहा है उनका अभी इस वक्त। अभी जैसे ऊंट बैठता है ना, कभी इस साइड कभी उस साइड, समझ नहीं आता किस करवट बैठेगा। थॉट्स में भी, फीलिंग्स में भी, और वो क्या चाहते भी हैं उसमें, तीनों में ये चीज़ नज़र आ रही है, शिफ्ट। हो सकता है आपको बहुत कन्फ्यूजन हो, लगता हो कि ये जो हैं ये कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ और कह रहे हैं। आपको ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि यार ये बंदा, इसकी मैं किस बात पर विश्वास करूं। ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यार आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही हो कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है, जो भी आपके पर्सन है,
आपको अंदर से ऐसे लग रहा है कि नहीं आज तो ये बहुत मेरे साथ अच्छे से हैं, और कल आपको लगे कि नहीं ये तो बिल्कुल ही कट गए हैं। ये शिफ्ट्स, कंटिन्यूअस शिफ्टी एनर्जी नज़र आ रही है आपके। ऐसा नहीं है कि आपको ये महसूस ही हो रहा है, ऐसा चल रहा है उनके मन में, इसलिए आपको महसूस हो सकता है। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत शिफ्ट कर रही हैं एनर्जीज। देखिए फिर से एकदम शिफ्ट, फिर से वही चीज़ आ गई है। तो आपके बीच में खुद ही दीवार खड़ी कर देना चाहते हैं और फिर खुद ही उसको गिरा देना चाहते हैं। तो आपको जो आप लोगों के बीच में एक तरफ उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ मैं ना बताऊं या ना शेयर करूं इनसे, फिर उसके बाद में खुद ही उसको शेयर भी कर देते हैं। खुद ही उनको लगता है कि नहीं मैं इसके साथ में थोड़ा और जुड़ना चाहता हूं। बहुत फ्लक्चुएशन है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन चल रहा है। तो थॉट्स में, माइंड्स में, एक्शंस में, हर जगह वो चल रहा है और आपको वो फील भी हो रहा होगा कि ये कर क्या रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ और। आइए देखते हैं कि वो आपसे बोलते क्या हैं। बड़ा एक क्यूट कार्ड आया है, 2 ऑफ इमोशंस। वो आपको बोलते हैं कि वो आपसे कनेक्टेड हैं, वो आपके लिए फील करते हैं, वो आपसे कनेक्शन फील करते हैं, ऐसे जैसे कि ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि एक बहुत ही अंदर तक एक डीप कनेक्शन फील करते हैं वो आपके साथ। जैसे कि एक बहुत ही टिपिकल वे है इसको कहने का कि एक डिवाइन कनेक्शन, ऐसे सोलमेट फील करना या ऐसे फील करना कि हम दोनों अंदर से एक ही हैं या एक ही जैसे हैं, वो चीज़ उनको महसूस होती है और वो चीज़ आपको वो बोलते भी होंगे। और वो आपको क्या नहीं बता रहे हैं, हर्मिट कार्ड, तो वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि अभी भी उनके मन में दुविधा है और वो आपसे अभी तक शायद ये बात उन्होंने नहीं कही है कि वो अंदर जा कर के अपने मन में कई बार अकेले में सोचते हैं आपके बारे में और सोचते हैं कि इस चीज़ को आगे क्या करना है, क्योंकि इतना सारा जो उनके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है, इतने सारे अलग अलग थॉट्स, अलग अलग विचार चल रहे हैं, कन्फ्यूजन, कमोशन चल रहा है, अपोजिंग चीज़ें, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव जो चल रहा है, उससे निकलने के लिए वो कई बार अंदर अपने अंदर शांत होकर के अपने को शायद अकेले कमरे में बंद करके सोचते हैं कि मैं इसका करूं तो क्या करूं इस रिलेशनशिप का। वो क्या है जो वो आपको बताना चाहते हैं, 3 ऑफ कप्स। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको अपने दिल के बहुत करीब पाते हैं, वो आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, आप उनको एक तसल्ली देते हैं, आप उनके मन को शांति देते हैं। ये चीज़ वो आपको बताना चाहते हैं। आइए अब देखें कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बड़ा क्यूट कार्ड आया है। देखिए इतना, चलिए बाकी कार्ड भी निकाल लेते हैं फिर कमेंट करते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूज्ड हैं वो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड जो कि पहले भी आया था, यहाँ पर देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड मेंटल एनर्जी में भी आया था, एंड नाइट ऑफ इंस्पिरेशन। चलिए शुक्र है, नेक्स्ट एक्शन जो है उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे। इतना सारा जो उनका कन्फ्यूजन था, कहीं ना कहीं वो उससे उभर कर आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में मैं डेफिनेटली ये बात कह सकती हूँ कि वो आगे जा कर के कोई कॉन्क्रीट एक्शन आपके प्रति लेंगे, आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ में उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे या करेंगी, और प्रैक्टिकल स्टेप्स छोटे छोटे आपको नज़र आएंगे। हो सकता है वो कॉन्शियसली लें, हो सकता है अनकॉन्शियसली लें, लेकिन आपके रिलेशनशिप में आपको सुधार होता हुआ नज़र आएगा। आपको लगेगा ये चीज़ अब आपको सेटिस्फाई करने लगी है, अब आपको वाकई में जो डिज़ायर्स थी उनके साथ में वो पूरी होती हुई नज़र आएंगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स थॉट में भी आया था, तो ये एक डबल मीनिंग कैरी कर रहा है कार्ड आपके लिए। एक तरफ दिखा रहा है
कि जो पुरानी थॉट्स थी उससे निकल करके वो आपके पास आएंगे नई सोच को लेकर के। जो उनके अंदर द्वंद्व चल रहा था उससे वो अपने को निकाल पाएंगे। एक तरफ ये, दूसरा तरफ ये भी नज़र आता है कि वो आपको भी अपने साथ लेकर के जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको भी उन थॉट्स के थ्रू इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा पाएंगे। हो सकता है आपके भी कुछ लाइफ सर्कमस्टांसेस रहे हों जो अच्छे नहीं रहे हों, पॉजिटिव नहीं रहे हों, आपको भी किसी प्रकार की स्ट्रेस या टेंशन चल रही हो। उनका कोशिश रहेगा कि आपको भी उस स्ट्रेस और टेंशन से वो आगे निकालें। और नाइट ऑफ इंस्पिरेशन आया है तो बहुत एक्टिव, बहुत फास्ट एक्शन, पैशनेट एक्शन लेने वाले नज़र आ रहे हैं वो। जैसे कि आप कह सकते हैं कि क्विक और इंटेंस एक्शंस लेंगे। आपको ऐसे लगेगा चारों तरफ से अब एक तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, इमोशनली भी, थॉट्स में भी, एक्शन में भी, पैशन में भी, मटीरियली उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में, हर तरीके से आपको लगेगा चारों तरफ से घेर रहे हैं, चारों तरफ से आगे बढ़ रहे हैं एक पॉजिटिव तरीके से। और अपनी भी थॉट्स को वो आगे बढ़ पाएंगे अपने थॉट्स से। तो पाइल नंबर 3, नीचे कमेंट्स सेक्शन में प्लीज़ अपने कमेंट्स छोड़ दीजिए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, आपके साथ रेजोनेट करी कि नहीं करी, क्या चीज़ आपको लगा कि आपके रिलेशनशिप में हो रही है और क्या चीज़ नहीं हो रही है। ओम दोस्तों।